अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन हमारे पास फिज़िक्स में आ जाती है। अगर हम वर्क और एनर्जी की बात करते हैं तो हम इनको एक साथ न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते हैं एज वर्क एनर्जी इक्वेशन। यानी कि काफ़ी ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जिनमें वर्क एनर्जी इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है आपके आंसर के लिए। तो इसके लिए फार्मूला है एक, वो आज हम पढ़ेंगे। The work energy theorem states that the work done by all forces acting on a particle equal the change in the particle kinetic energy। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो बेसिकली ये है कि जितना भी हमारे पास वर्क डन होगा, जितनी भी फोर्सेस हैं जो एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही हैं, वो इक्वल होगा चेंज इन पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जितना भी वर्क डन है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के, जो टोटल चेंज हमारे पास बनेगा। The principle of work and kinetic energy, also known as the work energy theorem, states that the work done by the sum of all forces acting on a particle equal the change in the kinetic energy of the particle. This definition can be extended to rigid bodies by defining the work of the torque and rotational kinetic energy। यानी कि इस डेफिनेशन को हम अगर और एक्सटेंड करें रिजिड बॉडीज़ के लिए तो हम ये भी कर सकते हैं कि डिफाइनिंग द वर्क ऑफ द टर्क एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो अ फोर्स डज वर्क ऑन द ब्लॉक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इंक्रीजेज एज द रिजल्ट बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी किससे? अमाउंट ऑफ वर्क के साथ। दिस रिलेशनशिप इज जनरलाइज इन द वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इक्वल्स द चेंज इन द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। यही हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जितना भी वर्क होगा जो आपके पार्टिकल पे होगा, जितनी भी फोर्सेस होंगी वो इक्वल होंगी किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे इक्वेशन भी आप देख सकते हैं, वर्क जो है वो W से रिप्रेजेंट हो रहा है और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बता रही है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें तो 1/2mv² आ जाएगा। तो फाइनल से जब हम इनिशियल माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का। तो ये इक्वेशन हमारे पास यूज़ होती है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क जो है वो इज़ इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को और एक्सटेंड करें तो हमारे पास 1/2mv आ जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेरिवेशन पे। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी विल कंसिडर द केस इन विच द रिजल्टेंट फोर्स F इज़ कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इज़ पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यानी कि अब हम एक केस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है यानी कि F है वो कांस्टेंट है बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में और पैरेलल है वेलोसिटी के। The particle is moving with constant acceleration a along a straight line. The relationship between the net force and the acceleration is given by the Newton's second law जो कि है F is equal to ma, and the particle displacement can be determined from the equation Vf square is equal to Vi square plus 2ad। यानी कि अगर हम equations of motion देखें तो उधर से हमें ये equation मिल गई। और उसके साथ ही अगर हम देखें d, हमारे पास क्या आ रहा है? Vf square minus Vi square by 2a। The work of net force is calculated as the product of its magnitude F is equal to ma and the particle displacement substituting the above equation। अगर हम above equation को जो है वो सब्सटीट्यूट करें तब हमारे पास क्या फार्मूला बन गया? वही जो हमने पहले डिस्कस किया था डेफिनेशन में ही, W is equal to FD। ये तो FD किसका है? वर्क की हमारे पास इक्वेशन है, फार्मूला है। उसके बाद अगर हम इसको और करें, F को हम खोलेंगे तो ma बन जाएगा सेकेंड लॉ न्यूटन्स का। और D को अगर हम देखें जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है वो हमने अप्लाई कर ली। उसके बाद जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज अप्लाई किए। और उसके साथ ही नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला बन गया। यानी कि आपने कुछ नहीं किया, आपने जो चीज़ें पहले पढ़ी हैं जैसे न्यूटन्स का सेकंड लॉ, वर्क का फार्मूला और डी की जो आपने इक्वेशन बनाई है डिस्प्लेसमेंट की, उसी तरह आपने सब्सटीट्यूट करके एक इक्वेशन बनाई है वर्क एनर्जी थ्योरम की जो आप यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में जो कि वर्क एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। हम उनमें ये यूज़ करते हैं और सिंपली आपको ये याद रखना है कि फार्मूला क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम का? वर्क इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपने बस ये याद रखना, यही इक्वेशन हमारे पास एंड पे बन कर आई है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।